बिहार के सीमांचल का इलाका देश के खिलाफ साजिश रखने वालों के लिए सेफ जोन बन गया है। कटिहार से मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर यह सवाल जोर पकड़ रहा है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर से मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी कटिहार पुलिस के साथ देश के कई प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर हुई है। प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई हैं, इसकी पुष्टि कटिहार पुलिस ने की है। तो यह बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या बिहार के सीमांचल का जो इलाका है वो देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। कटिहार से मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल और भी जोर पकड़ रहा है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर से मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी हुई। कटिहार पुलिस के साथ देश के कई प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर यह हुआ। प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई, इसकी पुष्टि कटिहार पुलिस ने की। थाने को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कोढ़ा थाना के मूसापुर निवासी मोहम्मद अहद पिता मोहम्मद आलम देश विरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि में सक्रिय है। मोहम्मद अहद पाकिस्तान वेस्ट हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। क्या बिहार के सीमांचल का इलाका आतंकवादी संगठन के आकाओं से संपर्क रखने वाले देश विरोधी तत्वों का सेफ जोन बन गया है? कटिहार से हाल के दिनों में मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी ने एक बार फिर इस सवाल को लोगों के बीच ला दिया है। बताते चले, शांत और सौहार्द के लिए मशहूर कटिहार शहर या जिला से समय समय पर लगभग 1 दर्जन ऐसे लोगों के गिरफ्तारी हुआ है जिसका ताल्लुकात पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसी लगातार इस इलाके में समय समय पर एक्टिव रहा है और ऐसे गिरफ्तारी होते रहा है। लेकिन एक बार फिर कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर से मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी ने इस सवाल को लोगों के बीच ला दिया है। अहद के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी सामने आया है वो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के गिरोह संचालन करने वाले के संपर्क में था और राना हुनैन उर्फ राना हुसैन लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से अहद से जुड़ा हुआ था। उनके जो विचारधारा है, राना हुनैन उर्फ राना हुसैन जो भारत के खिलाफ, उस विचारधारा को अहद भारत में बैठकर आगे बढ़ा रहा था। और जो ऐसे युवा है जो किसी कारण से देश के खिलाफ साजिश रचने में शामिल होना चाहता है या किसी लालच में आकर ऐसे जो घटना है उसे अंजाम देना चाहता है, अहद करीब बनकर उन्हीं लोगों तक जो राना हुनैन जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के प्रमुख है उनके विचारों को पहुंचा जाता है। हालांकि जो अहद की गिरफ्तारी के बाद कटिहार पुलिस ने यह जरूर पुष्टि किया है कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी आका के संपर्क में था और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके विचारधारा को लगातार पहुंचा रहा था। इसकी जांच हो रहा है और जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर सीतामढ़ी से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में रहने वाले 2 युवकों की गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई, उसके मुताबिक गिरफ्तार दोनों युवक पाकिस्तान से संचालित उस व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़े थे जिसका हैंडलर पाकिस्तान का राणा हसनैन था। राणा हसनैन पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का राइट हैंड माना जाता है। दोनों युवकों का लगातार ब्रेन वॉश किया जा रहा था और उन्हें कई तरह के लालच भी दिए जा रहे थे। साथ ही इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और दंगा फैलाने के लिए उकसाया जा रहा था। थाना क्षेत्र के टकौर गांव से भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त रहने के आरोप में 2 युवकों की गिरफ्तारी के बाद से सीतामढ़ी समेत आसपास के जो इलाके में सुरक्षा एजेंसी है उनके कान खड़े हो गए हैं। गिरफ्तारी के बाद से लगातार भारत नेपाल सीमा पर स्थित जो इलाके हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दी गई है और इतना ही नहीं, हर आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है। गिरफ्तार जो गाढ़ा थाना क्षेत्र के टकौर
टकराव से 2 युवक हुए हैं, उसमें मोहम्मद अरमान और मोहम्मद अफलाक नाम का दोनों शख्स को पुलिस ने जेल भेज दिया है और लगातार इस मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। बताया जाता है कि जो गिरफ्तार दोनों युवक हैं उनके द्वारा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें AK-47 और AK-56 की तस्वीर देखकर उस ग्रुप में उत्साहित होकर ये दोनों उस ग्रुप के मेंबर बन गए थे और उसके बाद से लगातार इनको पाकिस्तानी आकाओं के द्वारा इन्हें लगातार इनके मानसिक जो स्थिति है उसको लगातार बदलाव करने की कोशिश की जा रही थी। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी समाहरणालय की तस्वीर है जहां पर सीतामढ़ी के SP भी इस मामले को लेकर लगातार गंभीर है। बताया जाता है कि दोनों युवक को पाकिस्तान में बैठे राना हसनैन के द्वारा लगातार ब्रेन वॉश किया जा रहा था और इलाके में जो सांप्रदायिक तनाव होता है उसके पैदा करने के लिए उन्हें लगातार उकसाया जा रहा था। इतना ही नहीं, राना हसनैन जो है वो पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का राइट हैंड माना जाता है और शहजाद भट्टी एक आतंकी ग्रुप चला रहा था जिसमें राना हसनैन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो फिलहाल सभी मुद्दों पर जो सुरक्षा एजेंसी है और सीतामढ़ी पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है और जांच के बाद ही इस मामले में और कितने लोगों के तार जुड़े हुए हैं वह बात खुलकर सामने आएगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। दरभंगा से बड़ी खबर है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में महज 8 दिन के भीतर अपराधियों ने दूसरी बार एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया। शिक्षक दंपति के घर में घुसे बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट कितने की हुई, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। बदमाशों में जाते जाते घर में सो रही नाबालिग बच्ची के चाकू से बाल काट दिए जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि 8 दिन पहले इसी गांव में डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा के घर डकैती के दौरान बदमाशों ने उनकी बहू को नशीला इंजेक्शन देकर उसके भी बाल काट दिए थे और लाखों के जेवर लूट लिए थे। लगातार 2 घटनाओं में बाल काटने का एक ऐसा तरीका सामने आया जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। मेरी छोटी गुड़िया भगवती वाले रूम में सो रही थी। कितने बजे की घटना है? हमारी नींद 2:50-55 के आसपास में खुली है। उससे पहले की वारदात है। वो क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं। उसके आधे बाल कटे हुए हैं, पूरा कपड़ा निकला पड़ा है। अब हम तो जगह थे नहीं कि हमें कुछ पता चलेगा। एक इंसान को जाते हुए देखा, बस आखिरी सीढ़ी पे मैंने उसको देखा। उसने काले कपड़े पहने थे, घुंघराले बाल थे और साइड में बैग था। बस जाते हुए देखा। फिर उसकी लाइट से मैंने यहाँ पे देखा तो साड़ी मम्मी की गिरी हुई थी, बेड पे चाकू था, मेरे बाल कटे हुए थे। मैंने लाइट ऑन करी, फिर मैंने जल्दी से फ़ोन देख रही थी कि मम्मी पापा को फ़ोन करती। मम्मी पापा ऊपर सो रहे थे लेकिन मेरा फ़ोन यहाँ पे नहीं था। फिर मैं भाग के ऊपर गई। उतनी देर में वो जो आदमी था वो चला गया था वहाँ से। फिर मम्मी पापा फिर नीचे आए। मेरी बेटी नीचे वाले रूम में सोई हुई थी तो रूम था, चूँकि हम लोग 4-4:30 बजे उठ जाते हैं तो रूम बोले तो नहीं बंद करके सोने के लिए, क्योंकि घर का सफाई करना रहता है। तो देखा सामान सब बिखरा हुआ है और उसका बाल कटा हुआ था। तो आकर के बताइए जो मम्मी लग रहा है कोई घर में घुसा है। हर गांव में अभी सूचना मिली बहादुरपुर थाने को, रात में इसके घर में चोर घुसा और उसने बच्ची सोई हुई थी, कुछ सामान को उसने छीटा और फिर चला गया। थाने की पुलिस पहुंची और जो परिजन बता रहे हैं उसके हिसाब से लगा कि किसी चोर ने घुसने का और चोरी करने का प्रयास किया हुआ है। बाकी जैसे जो है कि परिवार के लोग अभी आवेदन देंगे उस हिसाब से हम लोग। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है जहां मुशहरी के रोहुआ में बुडको की नाला खुदाई के दौरान जेसीबी से PNG गैस पाइपलाइन फट गई। तेज गैस रिसाव से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं पास के स्कूल की करीब 6 छात्राएं बेहोश हो गई जिन्हें पहले मुशहरी PHC और उसके बाद SKMCH रेफर किया गया। एहतियातन आसपास के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। मौके पर पुलिस, IOCL की टीम और फायर ब्रिगेड गैस रिसाव पर काबू करने में जुटी। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। हड़कंप मच गया जब अचानक जेसीबी से जो बुडको का काम हो रहा था उस दौरान गैस का पाइप फट गया और गैस पाइप फटने से यहाँ पर भगदड़ की स्थिति हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बड़ा हादसा होते होते बचा है, क्योंकि यह जो घटना हुई जिसके बाद बगल में स्कूल है, उस स्कूल की कई बच्चियां, करीब आधा दर्जन बच्चियां जो है
वह बेहोश हो गई। तो पहले हम आपको तस्वीर दिखा दे, देख सकते हैं यही वह कार्यस्थल है जहां पर बुडको का यह काम चल रहा है और यहाँ पर बगल में वही आपको पाइप दिख रहा होगा, उसी पाइप से गैस पूरा रिसाव होने लगा और अजीब एक अलग तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। जानकारी मिला था कि मुसहरी में कोई कार्य हो रहा है, वहाँ पर गैस पाइप जो लीकेज हो गया है, उसमें 4-5 लड़के हैं जो शायद बेहोशी की हालत में हो गए हैं। सूचना प्राप्ति पर हमारे बड़ी एक फायर टेंडर गाड़ी अब छोटी है घटना स्थल पर पहुंची है। अभी गैस के तो बंद कर दिया गया है, अभी स्थिति सामान्य है। घटना क्या देखे हैं, बैठे हुए थे, देखे हम लोग, हम भी देख रहे थे, उस जगह बैठ के देख रहे थे। दवाई खाए हैं, बोतल की पले में यही जगह रखे हुए हैं। तीन ट्रैक्टर की 4 ट्रैक्टर गया है, 5 ट्रैक्टर में जैसे आवाज इतना किया है कि पूरा गर्दा उड़ा फिर हिलने लगा। मुजफ्फरपुर से निजी टीम जी, ऐसा हम लोग को सूचना मिला था कि रोवा मिडिल स्कूल में कुछ बच्चियां हैं जो गैस रिसाव के कारण बेहोश हो गई हैं। तो इसके हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए वहां पे वीडियो को और थाना को भेजा। तो उनकी जांच हुई और पता चला कि वहां जो है आरसीबी के द्वारा कुछ नाला निर्माण किया जा रहा था, जिस वजह से वो गैस पाइपलाइन जो है वो उसमें कुछ लीकेज हो गया था, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। सुकून और राहत देने वाली खबर गयाजी से है, जहां करीब 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद 3 साल का मासूम जिंदगी की जंग जीत गया और प्रशासन की टीम ने 30 फीट गहरे बोरवेल से मासूम पीयूष को सकुशल निकाल लिया, जिसके बाद परिवार के साथ ही प्रशासन के लोगों ने भी राहत की सांस ली और मौके पर जश्न का माहौल हो गया। दरअसल गुरुपा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में गुरुवार शाम करीब 8 बजे खेलने के दौरान 3 साल का मासूम खुले बोरवेल में गिर गया, जिसके बाद हाय तौबा मच गई। आनन फानन में पुलिस को खबर दी गई, जिसके बाद जिंदगी बचाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पटना से भी विशेष टीम भेजी गई और करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 3 बजे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मेडिकल जांच के बाद बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ बताया गया है। एनडीआरएफ काफी यहाँ पे लाजवाब काम किए हैं, दिल से इन लोगों का बहुत कठिनाई लग रही थी, क्योंकि बच्चा इस तरह से फंसा हुआ था कि नीचे बोरवेल का डाया काफी कम हो रहा था और उसके अपर बॉडी और जो पैर थे, जो नीज थे, वो इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से कोई भी जो हमारा टूल था वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो एनी हाउ लास्ट में हमारी टीम की मेहनत रंग लाई और किसी तरह से हमने बच्चे को सेफली रेस्क्यू कर लिया। अच्छा, कहीं पर अड़चन लगा कि नहीं हम हिम्मत हार रहे हो कहीं पर आप? एक्चुअली एनडीआरएफ की ट्रेनिंग का ये पार्ट है कि हम हिम्मत नहीं हार सकते। हमने पैरेलल डिगिंग भी स्टार्ट करवा दी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से काफी सहयोग मिला और उन्होंने हमारे कहने पे, जब हम फर्स्ट टाइम बात हुई, जब उन्होंने हमें इंटीमेट किया, तो सीओ मैडम मिसेस अनीता मैडम थे, उनको हमने बताया था कि तकरीबन 10 फीट पे इसको पैरेलल डिगिंग स्टार्ट कर दें। उन्होंने वही किया था, लाइटिंग के अरेंजमेंट उन्होंने कर दिए थे, ऑक्सीजन सप्लाई हमने बता दिया था कि इसको स्टार्ट करवा दें। तो ये सारी सुविधाएं हमें मिल गई थी और उससे हमें काफी ये मिला, प्रोत्साहन मिला। खबर वैशाली से, जहां महुआ हाजीपुर मार्ग पर फुलबरिया गांव से के पास 3 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में सड़क किनारे खड़े 60 साल के बुजुर्ग पोषण महतो की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। घटना के संबंध में बताया गया कि सड़क किनारे एक खराब ट्रक खड़ा था, जिसका चालक टायर की जांच कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने उसे अपनी टक्कर मार दी और कुछ ही मिनटों के बाद पीछे से आ रहे एक 12 चक्का ट्रक ने भी अपना नियंत्रण खो दिया और आगे खड़े ट्रक से जा टकराया। हादसे की सूचना मिलते ही महुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं और वे अपने नए आवंटित सरकारी आवास पर पहुंच गए, जो उन्हें 9 सुनहरी बाग रोड में अलॉट हुआ है। आज इस सरकारी आवास में गृह प्रवेश की पूजा हो रही है। नीतीश कुमार के जेडीयू नेताओं का पूरा अमला भी वहां पर पहुंचा है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, डिप्टी सीएम विजय चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार में मंत्री श्रवण कुमार के साथ कई और बड़े नेता, बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। 9 मुसहरी बाग में ये टाइप 8 बंगला है, जो सबसे ऊंची कैटेगरी का होता है। इस कैटेगरी का बंगला सामान्यतः 8000 वर्ग फीट से
8,500 वर्ग फीट में फैला होता है, जो अमूमन बड़े कद की हस्तियों जैसे केंद्रीय मंत्री या संवैधानिक पद पर आसीन या उस पद पर रह चुके लोगों को मिलता है। इस बंगले में 8 बड़े बड़े कमरे होते हैं, जिनमें 5 से 6 बेडरूम होते हैं। आम सरकारी बंगलों की तुलना में यहां ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। और बिहार पुलिस को सीएम सम्राट ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 84 हाईटेक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस सौगात से बिहार पुलिस पहले से और भी ज्यादा मजबूत और सशक्त हो सकेगी। मुख्यमंत्री सचिवालय से नई गाड़ियों को रवाना किया गया, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सकेगी। तो बिहार पुलिस को सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 84 हाईटेक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस सौगात से बिहार पुलिस पहले से और मजबूत होगी, सशक्त होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय से नई गाड़ियों को रवाना किया गया है। इससे राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित नवाचार और तकनीकी विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड, सीओ रोवर और सर्वम के साथ एमओयू को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस पहल से एआई आधारित अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी समाधान को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव और मंत्री नीतीश मिश्रा मौजूद रहे। सिर्फ इंटर डिपार्टमेंट बल्कि अपनी स्थानीय भाषा में भी हमें काम करने में सहायता प्रदान करेगी। सरकार के प्रोजेक्ट्स में काम सहायता मिलेगी और जो हमारे यहाँ के यूथ हैं उनको भी स्किलिंग में बहुत बड़ी सहायता होगी। तो मैं ये स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार ने एक बहुत ही मजबूत अपना फुटस्टेप या फुटप्रिंट्स पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आज अपना स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय से आरजेडी प्रवक्ता के पद पर थे। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से मिलकर सभी पदों से इस्तीफा दिया है। पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने से मृत्युंजय तिवारी नाराज थे। इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनके जैसे समर्पित निष्ठावान नेता के लिए पार्टी में कोई सम्मान नहीं था। बार बार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेता ने संज्ञान नहीं लिया। तेजस्वी यादव ने भी शिकायत के बावजूद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। न्यूज 18 से बातचीत में मृत्युंजय तिवारी ने कई बार भावुक भी नजर आए हैं। से हमने कल त्याग पत्र दिया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। हमारी भावनाओं को ठेस लगा, हमारे सम्मान पर ठेस लगा, तो हमारे जैसे शुद्ध व्यक्ति के लिए, जो पार्टी के लिए निष्ठावान, समर्पित, ईमानदारी से काम करने वाला कार्यकर्ता के लिए अब 1 मिनट भी रहना उचित नहीं था। हमने अपनी बात सभी नेताओं तक कही, शिकायतें की, लेकिन कोई निदान नहीं निकला। श्री तेजस्वी यादव जी को भी हमने कहा, लेकिन वो भी मजबूर, लाचार जो भी हों। अब कुछ ऐसे लोग जो पार्टी से भी ऊपर अपने को समझ रहे हैं। अभी लालू प्रसाद यादव से नहीं मुलाकात की, जिस तरीके से आपका प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी का कौन सुन रहा है। सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाया। देखिए, सम्मान हम तो सीधा कहेंगे कि कौन पहुंचाया, क्या किया नहीं, लेकिन हर लोग जानते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी भी जानते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने हर मंचों से हमारी तारीफ की। कुछ लोगों को खटक रहा होगा। भावुक हैं आप? नहीं, भाव देखिए, जिस पार्टी में 20 साल बिताया, जिस पार्टी ने, तो वहाँ तो पीड़ा है, दर्द है कि अच्छा सिला दिया तूने। हमने, मेरा गुनाह क्या था कोई बता दे, मेरा कसूर क्या है कोई बता दे। पार्टी का झंडा सब दिन बुलंद किया हमने, कोई कभी हमें मंच पर नहीं देखा होगा। तो अभी उन्हें पता होगा ना कि उनके पुराने सिपाही ने। अब
अब तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का मैं पूरा सम्मान करता हूं, आदरणीय राबड़ी देवी जी। अगर वो बुलाएंगे तो वापस जाएंगे? देखिए, ये सारे बातों पर अभी कोई जवाब नहीं। अभी तो हम आहत हैं, हमारी भावनाओं को आप समझ सकते हैं, हमारे सम्मान में जो ठेस लगा, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। और ऐसी स्थिति में ऐसे इस तरह के पद को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। सुबुद्धि दे हम पार्टी के नेताओं को कि पार्टी को बचाएं। पार्टी गर्त में चली गई, इसके बाद भी अगर सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे जैसे कई लोग आहत हैं। और मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद आरजेडी में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गई। पार्टी की ओर से पहला आधिकारिक बयान भी आ गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जवाब दिया है। मृत्युंजय तिवारी को सिद्दीकी की नसीहत भी है, लालू प्रसाद के सामने अपनी बातों को रखें, अभी इस्तीफे पर बात ना करें। और उन्होंने कहा है कि मृत्युंजय तिवारी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, इसीलिए वो लालू प्रसाद यादव के सामने अपनी बातों को रखें। मृत्युंजय तिवारी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। उनको हमने कहा है कि अभी आप जो है ये सब मत कीजिए, और आपको अगर किसी भी तरह की बात है, समझेंगे नहीं, तो आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी, उनके पास अपनी बात जाके रखी, समझेंगे नहीं। तो उन्होंने इस पे अपनी सहमति व्यक्त की है, बस इतनी बात। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासत गर्मा रही है। एनडीए ने आरोप लगाया है कि आरजेडी में सिर्फ परिवार की चलती है, वहां किसी कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं होता। नतीजा, आरजेडी में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस ने भी मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और उम्मीद जताई कि आरजेडी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी पर ही हमलावर हैं और दावा कर रहे हैं कि मृत्युंजय तिवारी पार्टी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। ये उन्हें खुद आकलन करना चाहिए। दल में न तो नेता की कोई कीमत है, न कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत है। वहां सिर्फ एक परिवार की चलती है। मृत्युंजय तिवारी जी का इस्तीफा इस बात का खुला प्रमाण है कि वर्षों तक पार्टी का बचाव करने वाले नेता की भी आवाज दबा दी जाती है। जब अपने ही नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने उनकी शिकायत तक नहीं सुनी, तो समझा जा सकता है कि राजद के भीतर लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। नेतृत्व का जो उनके प्रति विश्वास था, नेतृत्व जो उनके प्रति अपना सोच रखती थी, उस सोच पर वो अपने स्वयं आकलन करें कि कितने खरे उतरे हैं और कितना उन्होंने नेतृत्व के साथ जो विश्वास और समर्थन था उसको कमजोर किया है। ये बात भी उनको समझ लेना चाहिए। राजनीतिक दलों में उनके समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कतई नहीं होनी चाहिए। ये कहीं से भी ठीक नहीं है कि कुछ तामझाम दिखाने वाले लोग अचानक कहीं से आते हैं और उनके सामने समर्पित कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर दिया जाता है। हमें अब भी भरोसा है कि आरजेडी का नेतृत्व उनसे बात करेगा और उन्हें वापस पार्टी में लाएगा। मृत्युंजय जी आरजेडी के बेहद समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। हम लोग ने उनका वीडियो देखा, काफी रो रहे थे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में किसी भी कार्यकर्ता का मान और सम्मान सुरक्षित नहीं है और इन दिनों तो भगदड़ मचा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल में। बांकीपुर चुनाव है, उनके प्रत्याशी हार रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी गुमशुदा हैं। इसलिए मृत्युंजय तिवारी जी जैसे लोगों को हम आग्रह करेंगे कि सही पार्टी में जाएं। राष्ट्रीय जनता दल में उनका मान सम्मान सुरक्षित नहीं है।